आज हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रिलेटेड क्वेश्चंस की। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आते हैं एग्जाम्स में, खासकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। रीज़न क्या है कि उसमें डेटा ज़्यादा दिया नहीं होता है और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डरा सकते हैं। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, फ्री के मार्क्स देके जाते हैं। करना क्या होता है, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस टाइप की जितनी वैरायटी होती है, कोशिश करिए कि हमने लिख दी है 2-3 वैरायटी। बाकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, करने का मेथड सेम होता है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को देख के बेसिक आपका बस क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बी ट्रांसपोज ए और बी का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स है, इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक। यानी कह रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगी, अगर ए इसकी सिमेट्रिक है तो ये इसकी सिमेट्रिक होगी, ऐसा दिखाना है। सेम दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी यही है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, ये तो जरूर मेंशन करना चाहिए। तो आपको शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, ये इसकी सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है, ये दिखाना होता है। बहुत इजी रहती है। एक क्वेश्चन देखते हैं ट्राई करके। पहला क्या है, कह रहा है कि बी ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक। तो हम पहले मानते हैं लेट ए इज सिमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अगर ये सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा, अगर ये इसकी सिमेट्रिक है तो इसको इसकी सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको फंडा पता होना चाहिए, सिमेट्रिक का ट्रांसपोज लेने में कोई फर्क नहीं आता है, वो सेम देता है रिजल्ट। आप डैश लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज बराबर होगा ए। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो हमको चेक करना है बी ट्रांसपोज ए इंटू बी के बारे में। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक देखना है तो एक ही फंडा होता है, ट्रांसपोज लेना। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसका अगर हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है, तो हमें भैया इसका क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेंगे, देखिए क्या आता है। अगर यही एग्जैक्ट पैटर्न आ जाता है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज माइनस आता है तो इसकी सिमेट्रिक होगा। कुछ डिफरेंट आता है तो कुछ भी हो सकता है, सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ट्रांसपोज में होता क्या है कि ए बी सी का ट्रांसपोज अगर आप लोगे और ये प्रोडक्ट में है तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेट हो जाता है, ऑर्डर कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्ट में हो जाता है। क्योंकि ट्रांसपोज अगर हमने अच्छे से पढ़ रखा है तो ट्रांसपोज रो और कॉलम ऑर्डर को चेंज कर देता है, 2x3 को 3x2 कर देता है, ठीक है, तभी ये चेंज होता है। ये डीपली जेई वगैरह में हम जो पढ़ाते हैं उसमें हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, बट यहाँ आपके एकेडमिक पर्पज से मैटर नहीं करता। बस आप इतना ध्यान रखिए, ट्रांसपोज में प्रोडक्ट का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज, इसके ऊपर ट्रांसपोज आएगा, उल्टा चलते हैं, फिर ए पे ट्रांसपोज आएगा और फिर इस ट्रांसपोज पे भी ट्रांसपोज आएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ ऑलरेडी एक ट्रांसपोज था, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो फॉर्मूला था, प्रॉपर्टीज थी, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो बी ट्रांसपोज हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख सकते हो, किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको वही मैट्रिक्स दे देता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी बी के, और ये तो गिवन है, ये हमने पहले ही मान रखा कि अगर ए सिमेट्रिक है तो इसकी कहानी क्या होगी। तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। आई होप इतना क्लियर है। देखिए सिंपल सा है, सेम आ रहा है तो यहां से क्लियर है। सो वी कैन से दैट बी ट्रांसपोज ए और बी कैसा है, इज सिमेट्रिक। कब, जब ए सिमेट्रिक था। अब दूसरा कराने की जरूरत नहीं है। अगर ए इसकी सिमेट्रिक है, अगर ए इसकी सिमेट्रिक है तो उस सिचुएशन में होगा क्या भैया, ए ट्रांसपोज दूसरा पार्ट है इक्वल आएगा माइनस ए के। पूरी कहानी सेम रहेगी, बस यहाँ पे माइनस ए रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये आपको खुद से ट्राई करना है।
यहाँ पे जब ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। देखिए इसका ट्रांसपोज माइनस के इक्वल होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, हर बार बताया हमने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि ट्रांसपोज लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी सिमेट्रिक क्या कहता है कि भैया अगर आप छेड़ोगे ट्रांसपोज लोगे तो हम माइनस दे देंगे, यही कहानी है। तो ये तो सिमेट्रिक थी, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। इसकी सिमेट्रिक में देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, ये आप कर लोगे, हमें पता है, इतना आपके पास नॉलेज है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है ए और बी सिमेट्रिक हैं, ये वो बता दे रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक हैं। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज के इक्वल होगा, बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी सिमेट्रिक है, क्वेश्चन पढ़िए लिखिए, ये गिवन है। तो अब इसके बारे में ये आप करिएगा, इन दोनों में हम एक करे दे रहे हैं, सिंपल ट्रांसपोज लेना होता है, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए कि ये इसकी सिमेट्रिक होगा तो ए बी माइनस बी ए पे टेस्ट करना है, जिस पे भी टेस्ट करना है उसका ट्रांसपोज लेना होता है, सिंपल काम है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो वैल्यू मिलेगी क्या, माइनस प्लस में कोई चेंजमेंट नहीं होता, ट्रांसपोज ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। अभी हम सिंपल इसको अलग दे दे रहे, इसको अलग दे दे रहे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबके पास सेपरेट हो जाता है। और ये बी ए का ट्रांसपोज। आई होप इतना क्लियर है। प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। देखिए प्रोडक्ट में हमने बताया है कि ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की। अगर आपने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी है तो यहाँ याद कर लीजिए कि भाई अगर 2-3 मैट्रिक्स प्रोडक्ट में लिखिए, उनका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उल्टा ऑर्डर रिवर्स करके मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। अब प्रोडक्ट की बात आ गई। अब यहाँ पे जब अलग सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा उल्टा, हो जाएगा उल्टा, चलते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, प्रॉपर्टी का खेल है और बेसिक कॉन्सेप्ट का खेल है। और हमको गिवन है कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, यानी टी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बी ए माइनस ए बी। हम बात कर रहे थे ए बी माइनस बी ए की, ना कि बी ए माइनस ए बी की। तो माइनस बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। यहां से पता चल गया कि ये कैसी मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक। देखिए पूरी सेम है, बस माइनस बाहर आ रहा है। अगर आप ट्रांसपोज लोगे फिर माइनस आ रहा है, तो ये कैसी है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही प्रूफ करना था। जनरली माइनस वाली ही इसकी सिमेट्रिक होती है, प्लस वाली सिमेट्रिक होती है, यानी ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। आप प्रूफ करोगे तो प्लस साइन रहेगा उसमें। आई होप इतना क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, प्लस वाला सिमेट्रिक है। किस तरीके से करते हैं ये फंडा क्लियर होना चाहिए। और इसके पहले हमने वीडियोस करा रखी हैं, किसी भी मैट्रिक्स को यूनिकली सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में लिखना है, यूनिकनेस भी दिखानी है। वीडियो हम लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। और भी अच्छे क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन हमने दिया था करने के लिए, वो भी हम एक्सप्लेन कर रहे थे। कई बच्चों का क्वेरी आ गई थी कि सर थोड़ा सा डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या था कि आपको शो करना है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ये शो करना होता है। ठीक है, और जब हमने क्वेश्चन कराया था वो वाला कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक है और इसकी सिमेट्रिक है, दोनों एक साथ है, वो नल मैट्रिक्स होगी, ऐसा प्रूफ करके दिखाना था। मैंने करा दिया है, वो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। जो क्वेश्चन हमने दिया था उस क्वेश्चन की कहानी क्या है देख लीजिए कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे लिखेंगे उसको, ठीक है, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए आई जे, ये हमने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ए आई जे इक्वल होता है माइनस ए जे आई के। आई होप इतना क्लियर है। ए आई जे इक्वल होता है माइनस ए जे आई के। ये इसकी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। हमको दिखाना क्या है, ए आई के बारे में बात करनी है। ये होता है फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई जे के लिए ये सिचुएशन होती है। जब हम सभी आई जे की बात कर रहे हैं, जब हम सभी आई जे की बात कर रहे हैं तो आई जे बराबर वाली केस भी तो आएंगे यहाँ पे। बात समझिए, इस चीज को बहुत अच्छे समझ लीजिए। हम क्या कह रहे हैं कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कहानी होती है कि डायगोनल, ये हमने प्रूफ भी करा रखा है। जैसे आप कोई मैट्रिक्स देख लो, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है
कि डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ 2 माइनस का है तो यहाँ +2 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 आएगा। यानी डायगोनल के अबव और बिलो क्वांटिटी तो सेम रहती है, बस साइन का डिफरेंस रहता है। और ये है आपका 2 1, तो ये है आपका A12, यानी A12 इक्वल होता है माइनस के दूसरे अपोजिट साइड वाले के। तो अगर सफिक्स चेंज करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, बस इतना फर्क आता है। और हम ये बोले सभी आई जे के लिए ये सही है, तो सभी आई जे में ये वाले भी तो आएंगे 1 1 वाले, जहाँ आई और जे बराबर हो जाता है। उस सिचुएशन में ये आई कर दो, बराबर होगा -ai के। इस साइड ले आओ इसको, तो प्रूव हो जाएगा 2ai की वैल्यू 0। यहाँ से पता चलेगा जब आप बराबर वाली सिचुएशन रखोगे तो ai 0 आते, बराबर मतलब 1 1 2 2 3 3 डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इनको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने इसके पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप वो जाके वीडियो देखो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन को, ठीक है। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा है।